सरकार की ओर से बच्चों को खेलों में हिस्सा लेने को प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी खेलों में बेहतर कर सके, क्या इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें सुविधाएं भी दी जा रही हैं या फिर केवल बच्चों को ही खेलों की ओर रुझान बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्ना और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिश्ना के बच्चों के लिए खेलने के लिए केवल एक ही ग्राउंड है। बच्चे ठीक से अपनी खेल गतिविधियां जारी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का खेलों की ओर रुझान कैसे बढ़ेगा? कई बार तो ग्राउंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर बच्चों में बहसबाजी भी हो जाती है। बच्चों का कहना है कि हम कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ग्राउंड है, क्योंकि कॉलेज का अपना ग्राउंड नहीं है। हम कहाँ खेलें? कैसे अपने अंदर छिपी खेल प्रतिभा को उजागर करें? उनका कहना है कि उपराज्यपाल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए ग्राउंड की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों ने कॉलेज में अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की है। और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा आज मीडिया के थ्रू कि हमारे कॉलेज में डेवलपमेंट की जाए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं है, एनसीसी भी नहीं है और हमारे कॉलेज में, और ग्राउंड भी नहीं है। और देखा जाए कि हमारे एक ही कॉलेज में एक ही ग्राउंड है और एक ही टाइम पे साथ में बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है ना, वो भी खेलते हैं और हम भी खेलते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही ग्राउंड में दोनों स्पोर्ट्स खेले जाएँ, है ना। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी डेवलपमेंट हो ताकि कोई यहाँ से खेल के आगे बढ़ पाए। और मेन चीज़ है बसेस लगनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर से आते हैं, आते टाइम लेट हो जाते हैं, है ना, और जाते टाइम भी लेट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का उनको परेशानी करनी पड़ती है। तो बस मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा मीडिया के थ्रू कि हमारे कॉलेज की एक अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि कोई आगे बढ़ पाए। बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हमारे कॉलेज में फैसिलिटी हो तो उनको वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात, अगर ज़्यादा लंबा रास्ता है वो तो शॉर्ट ही अपनाएंगे, लंबा तो नहीं अपनाएंगे, वो तो अपने पास ही रहेंगे। तो बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमारे कॉलेज में फैसिलिटी है, हर एक चीज़ है, तो कोई भी बिश्नाह से आगे जम्मू जा ही नहीं पाएगा। लाइब्रेरी की बात करता हूँ, अभी रिसेंटली एक हमारे कॉलेज के बैक साइड एक लाइब्रेरी बनी है। उस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है कि वो शायद हमारे कॉलेज के साथ अटैच है कि नहीं, बट वहाँ पे भी अच्छी काफ़ी एनवेंट हुई है और अच्छी बुक्स हैं वहाँ पे। अगर हमारे कॉलेज की बात करें तो एक साथ में करियर, एज अ करियर के साथ साथ भी कुछ नई बुक्स आनी चाहिए कि बच्चा कॉलेज में भी रह के एक अपना करियर भी सोच सके और अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सके। मैं वो चीज़ चाहता हूँ। एक हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में जो चीज़ ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए हमसे सबसे पहले, और जो भी हमारे कॉलेज में चीज़ें नहीं हैं वो अवेलेबल की जाएं। और जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे इधर के लोकल बच्चे, बिश्नौर के बच्चे, वो आगे जाते हैं, जम्मू पढ़ने जाते हैं। क्या बिश्नौर कॉलेज नहीं है? बिश्नौर वाले इसलिए नहीं वो पढ़ते कि बिश्नौर कॉलेज में पूरी फैसिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे एमएम कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में करती है, वैसे हमारी जीडीसी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट कॉलेज में भी करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें भी हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए, हमें कॉलेज प्रोवाइड किया जाए अच्छा, जिसका ग्राउंड हो, स्ट्रक्चर हो। हमारे कॉलेज का कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ऐसे गवर्नमेंट के साथ खेलेंगे तो बाकी वाले क्या करेंगे? वो कोई कानून का कोई रक्षक है कोई इधर? कोई नहीं। सिर्फ ऐसे ही करप्शन और करप्शन ख़त्म की जाए। कॉलेज में जो भी है सब अच्छे तरीके से चलाया जाए। स्टूडेंट को कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज होता है स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट ही नहीं खुश कॉलेज में तो बाकी क्या करेंगे? खेलने की कोई जगह नहीं हमें दी हुई, कुछ नहीं है हमें, तो बाकी हम क्या करेंगे आगे? तो मेरी यही अपील है हमारे जो अनुशासन से कि हमारे कॉलेज के अंदर आए। पहले बड़ी बुरी हालत हुई है कॉलेज की, ग्राउंड का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने जो जम्मू डीसी से या हमारे एलजी सर हैं, हमारे कॉलेज में एक बार आएँ, चेकअप करें। यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज की बुरी हालत है, बिल्डिंग मतलब बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे, कॉलेज क्लासरूम नहीं है और ग्राउंड बड़ी बुरी हालत हुई। पानी भर जाता है, जैसे बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है कि स्टूडेंट को मतलब ऑफिस तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में जाना होता है, कोई काम होता है छोटा मोटा, या तो कोई मार्कशीट लेनी होती है, कुछ पूछना होता है, प्रिंसिपल सर के पास जाना होता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो बच्चों को जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ कॉलेज तक जाने के लिए। तो मैं यही अपने जो हम जम्मू सर डीसी सर से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आएँ हमारे कॉलेज में एक बार तो चक्कर मारना चाहिए हमारे जीडीसी बिश्ना के अंदर में, ताकि आगे आने वाले जो फ्यूचर है स्टूडेंट्स का ख़राब ना हो। पहले नंबर तो कॉलेज ही हमारा नहीं है। दूसरा नंबर, आधे से ज़्यादा बच्चा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज इसीलिए ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स के लिए और एनसीसी के लिए।
स्पोर्ट्स है हमारे पास, पर हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और एनसीसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कॉलेज हमारा नहीं है, ये स्कूल वालों का कॉलेज है, मतलब ग्राउंड स्कूल वालों की ये भी। और हम चाहते हैं कि हमें अपना अलग से कॉलेज मिले और पूरी फैसिलिटीज़ मिले, हमें ग्राउंड मिले अब बच्चों को खेलने के लिए। और साथ में थर्ड नंबर तो हमारे पास क्लासेस भी कम है स्टूडेंट्स बिठाने के लिए। और कभी कभी हम ग्राउंड में खेलते हैं स्पोर्ट्स, कभी किसी को बचती है बॉल, कभी किसी को बचती है ग्राउंड के चक्कर में। और कभी कभी स्कूल वालों के साथ हमारी लड़ाई भी हो जाती है बीच बीच में स्पोर्ट्स के चक्कर में। हम चाहते हैं कि हमें हमारा अलग से कॉलेज मिले और हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले। और मैक्सिमम बच्चे तो हमारे थर्ड सेम में आधे से ज़्यादा बच्चे निकल चुके हैं कॉलेज छोड़ के स्पोर्ट्स के चक्कर में, और वो उन्होंने सब ने जम्मू एडमिशन ले ली हुई है। जो बॉर्डर से बच्चे आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है? उनको भी प्रॉब्लम यही है, वो भी क्योंकि जो बॉर्डर एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबको शौक होता है खेलने का। उन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करते ही कॉलेज इसीलिए है कि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले, हम अपने स्पोर्ट्स को आगे दिखाएं, हमारे अंदर कितना टैलेंट है। वही चीज़ को लेके हम सारे प्रोटेस्ट भी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, प्रिंसिपल के पास भी किए हैं। हमें टेंडर भी मिला हुआ है कॉलेज का कहीं और का, पर पता नहीं कोई बिश्नाह के कोई हैं तो वो जाने नहीं देते सारे, इसीलिए हम यहीं के यहीं पे रहेंगे। तो जैसे कि हम पहले भी कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि जो बिश्नाह डिग्री कॉलेज है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आए गिने पीछे बारिश थी तो ग्राउंड में इतना घास इतना पानी हुआ करता था, तो हमने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन अधिकारी से भी की है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि वह कृपा करके एलजी सरकार थोड़ा होश में आए और एक बार कृपा करके बिश्नाह कॉलेज का विजिट किया जाए, इसको ऑडिट किया जाए, कि ताकि ये बच्चों को और जहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को पता चल सके कि ये कॉलेज वाकई ही गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल, इसके लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आता ही है। जैसा कि आप सबको पता भी है, कोई भी अगर डिग्री कॉलेज या कोई भी स्कूल वगैरह कुछ भी ओपन करना, इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, इसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, ये बिश्नाह डिग्री कॉलेज है, जो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर की खुद तो ददियाँ उड़ा ही रहा है, तो आने वाले बच्चों को क्या दिखाया जाएगा? फाइबर की शीटों के 1-2 कमरों में कॉलेज नहीं चलता। हमने कई बार आला अधिकारियों को भी नींद से जागने के लिए कहा है कि वह कृपा करके इस कॉलेज को कहीं और शिफ्ट किया जाए और बच्चों को, ताकि जहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि इसी कॉलेज के अंदर ही एक हाई सेकेंडरी स्कूल भी चल रहा है जो जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और आए दिन उसकी भी स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिल रही है। तो मैं प्रिंसिपल मैम और जीडीसी कॉलेज प्रिंसिपल से यही बात करना चाहता हूँ कि वह कृपा करके दोनों कुछ एक स्ट्रॉन्ग सा एक्शन ले ताकि दोनों की ग्रोथ हो सके। जैसे कि बिश्नाह हाई सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, जो कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरी उनसे यही अपील है एलजी सरकार से कि वह कॉलेज की तरफ ध्यान दे, क्योंकि 2008 के बाद जो एकमात्र एक ही कॉलेज बचा है जिसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। ताकि आप दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके भी देखो, पड्डू बलौर पाडर, वहाँ तक कॉलेज के पास अपनी अपनी ग्राउंड और अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। खाली एकमात्र बिश्नाह डिग्री कॉलेज ही ऐसा बचा है जिसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो प्रशासन को हम यही कहना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द इसका समाधान करे, अन्यथा आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगी और जिसकी सारी जिम्मेवारी एलजी सरकार की होगी। धन्यवाद। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।